जोहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। चलिए आज छैया के 10वें कहानी को कंप्लीट करते हैं। देवता के खाए गए डाकिन। क्या है कहानी का नाम? देवता के खाए गए डाकिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी का मुख्य पात्र कौन है देखिएगा। ये कहानी का मुख्य पात्र है आपका, इस कहानी का मुख्य पात्र है निर्मल दास। निर्मल दास कहानी का मुख्य पात्र है। उनकी दूसरी पत्नी शोभा रानी। चलिए तुलना किया गया है इसकी ऐसी, देखिए कितनी अच्छी तुलना किया गया है इसका छप फोटो के साथ। निर्मल दास, यह शोभा रानी। यह सकारात्मक किरदार है, यह नकारात्मक किरदार है। निर्मल बाबू सरकारी ऑफिसर हैं, ऑफिसर के बड़े बाबू हैं। सीधा साधा, ईमानदार, कर्मठ, अंधविश्वासों को नहीं मानने वाले, सामाजिक कल्याण हेतु सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, इज्जतदार हैं। दूसरी और उसकी दूसरी पत्नी शोभा रानी जो है खूबसूरत, जवान, बाजार घूमने वाली, सिनेमा देखने वाली हर बंगाली महिला है वो एक। चलिए आगे देखते हैं। निर्मल दास ने दूसरा विवाह अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद बुढ़ापे के सहारे के लिए किया था। जाड़े का समय था, दिसंबर जनवरी यानी कि पूस माघ का समय था। मुँह अंधेरा के समय निर्मल दास अपने घर अपने एक चेला हबीब के साथ पहुंचता है। आंगन में बैठकर 5-10 मिनट बातचीत करते हैं और अपनी पत्नी शोभा को आवाज़ देते हैं 2 कप चाय के लिए। लेकिन देखिए क्या होता है, लेकिन वह नहीं निकलती और अपने बचपन के क्लासमेट के साथ अंदर बैठी थी। बार बार चिल्लाने से वह गुस्सा होकर बाहर आती है और निर्मल पर चिल्लाने लगती है। चेला हबीब यह सुनकर चला जाता है। निर्मल अब अंदर जाता है तो निर्मल दास ने अपनी पत्नी को उसके बचपन की सहपाठियों के साथ हाथ में हाथ डाले हुए देख लिया था। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वह तुरंत बाहर निकलता है और कुछ समय के बाद घर वापस लौटता है। निर्मल दास के पास अपनी दूसरी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए समय नहीं था, इसलिए शोभा रानी दूसरे मर्दों के साथ, सिंह जी, चौधरी जी, बनर्जी बाबू, इनके साथ बाजार में घूमने जाती थी। शोभा रानी ने निर्मल दास जी के इज्जत को पूरी तरह से मिट्टी मिला दिया था। अब निर्मल दास नौकरी से रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट का पैसा शोभा रानी ने गहने बनवाने और बच्चों ने स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि में ख़त्म कर दिया। घर के मरम्मत की जिम्मेदारी बड़ा बेटा के जिम्मे था और मझला बेटा के लिए एक दुकान खोल दिया था और कुछ पैसा पॉकेट खर्च के लिए रखा था निर्मल बाबू ने। बड़ा बेटा डींग हाँकने वाला नेता बन गया, मंझला बेटा के दुकान भी बंद हो गया। निर्मल दास समय बिताने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में समाज सुधारक आंदोलन में या सूदखोरी, सामंतवादी, पूंजीवादी आदि का विरोध करने के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे शोभा रानी का उम्र ढलने लगा और उसके भी बाल पकने लगे। तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पति का कई रूपों से शोषण किया और उनका नाम खराब किया। तब वह प्रायश्चित करना चाहती थी और इसलिए वह भी अलग अलग सोसाइटी सम्मेलन आदि में भाग लेने लगी। लेकिन वहाँ भी उसे लोगों के द्वारा तृष्णा का सामना करना पड़ा। लोग अक्सर कहते थे कि उसके अपने पति का मान मर्यादा मिट्टी मिला दिया है, देवता रूपी इंसान को खा गई डायन। यह सब बातें अनसुना कर शोभा रानी यही सोचती कि शायद उसके कर्मों का यही प्रस्तुत है। निष्कर्ष क्या निकला देखिए इस कहानी से। कोयले का कारिक तुरंत मिट जाता है मगर कलम का कारिक बहुत दिनों तक झलकता है। देवता के खाए गए डाकिन। चलिए सब प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है देवता खाए गए डाकिन से। देवता खाए गए डाकिन कहानी के लेखक कौन है? चितरंजन महतो चित्रा। दूसरा प्रश्न, देवता के खाए गए डाकिन कहानी का पुस्तक कौन सा है? छैया। देवता के खाए गए डाकिन कहानी में देवता किसे कहा गया है? तो निर्मल दास को कहा गया है देवता। देवता के खाए गए डाकिन कहानी में डाकिन किसे कहा गया? तो शोभा रानी को। देवता के खाए गए डाकिन कहानी के मुख्य पात्र कौन है? निर्मल दास। निर्मल दास कौन काम कर रहे हो? ऑफिस का बड़ा बाबू था ऑफिस में। देवता के खाए गए डाकिन कहानी में शोभा रानी कौन थी? निर्मल दास की दूसरी बहू थी, उसकी दूसरी पत्नी थी। निर्मल दास शोभा रानी से ब्याह कब कर रहे? पहल बहू मरने बाद अधवा उम्र।
निर्मल दास की सोचे दोसर बियाह करेगा कि बोहारी सहारा खातिर। शोभा रानी चरित्र कैसन रहे? चरित्रहीन थी, कुरंकिनी थी, मर्दे आर्थिक शोषक थी वह। शोभा रानी घारे केकर केकर मान महातन है सिंह जी, चौधरी जी, बनर्जी बाबू को बुलाती रहती थी। 12 नंबर देखिए शुरू है दिन है। शोभा रानी घरे कौन आए हुए हैं? तो बचपन का क्लासमेट आए हुए हैं। 13 नंबर देखिए निर्मल दास ऑफिस से एगो चेराग संगे घर आए हुए हैं, ओकर नाम क्या था? हबीब। कौन महीना बाता बरने लेखक कहानी शुरू करो हो? तो जाड़ महीना में ये कहानी शुरू किया था, दिसंबर जनवरी यानी पूस माह में। निर्मल दास ऑफिस से घर आए बादे शोभा रानी से की मांगे गए हैं? तो 2 कप चाय। शोभा रानी घरे आए मेहमान कहाँ से घूर गए? गजप्पा से घूम गया है। शोभा रानी घरे आए मेहमान कहाँ से घूर गए हैं? गजप्पा से। 17 नंबर देखिए निर्मल चाय पिए रे कहिया छोड़ गो? सांझ चाय ना मिलल बाद से। जिस शाम को चाय नहीं मिला उसको मांगने से, जो उसका दोस्त आया था हबीब, तो शाम से वो चाय पीना छोड़ दिया। 18 नंबर देखिए ऑफिस से निर्मल दास पास कौन रोक ना आवत? ईमानदार रोक नहीं आता था, निर्मल दास के पास नहीं आता था। निर्मल दास का रिटायरमेंट बाद घर कैसे चलेगा? पेंशन कर पैसा से। निर्मल दास कौन विचारधारा के था? समाज सुधारक, क्षेत्र सुधारक और देश सुधारक। निर्मल केकर विरोधी रहे? तो महिला उत्पीड़न, पूंजीवादी, समाजवादी, सूदखोरी और महाजनी से विरोधी था उसका। शोभा रानी समिति कर कौन पदे काम करे? अध्यक्ष। देवता के खाए गए डाकिन कहानी कौन समस्या के ऊपर आधारित है? तो पारिवारिक समस्या। 24 नंबर देखिए प्रश्न, देवता के खाए गए डाकिन कहानी समस्या का मूल कारण क्या है? तो बेमेल बिहा। 25 नंबर देखिए कोयरा कैखा तो झटे में मेटाए जाहे मगो करंग कर कारिक बड़ी दिन तक झड़कते रहे। ई कथन पाठे केकर कर रहे? तो लेखक कर। शोभा रानी कैसन भाषा बोल रही थी? बंगाल खोटा बोलती थी शोभा रानी, बंगाली थी वो। तो चलिए आज ये आपका 10वां कहानी समाप्त हुआ। छैया का टोटल कहानी मैंने करवा दिया आज, तो धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट कराऊंगा सोन माटी से, आपको नेक्स्ट सोन माटी का पूरा करवा दूंगा। ये छैया का समाप्त हुआ, तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सभी को झारखंड वासियों को मेरे तरफ से जोहार।